अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, देखिए ये डी.एड का पेपर है हमारा 2024 का है, जून का पेपर है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम की पिछली बहुत सारी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 कवर अप कर रही हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, पार्ट 3 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। प्रमाण भाषा व बोली भाषा, यानी जो प्रमाण भाषा है और हमारी बोली भाषा तो आपको पता ही है। सांगुण बोली भाषा कोणती, मतलब उसको बताने का, और बोली भाषा कौन सी है ते स्पष्ट करा। तो पिंक वाली बुक में पेज नंबर 27 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए हम पेज नंबर 27 को देखिए। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर आंसर बता दिया, आपको यहाँ से पेज नंबर जो है पूरे आपको आंसर मिल जाएंगे। पेज नंबर 27 28 के ऊपर है, बोली भाषा भी है, लेकिन आपको यहाँ पर पूरे आंसर मिल जाएंगे। मगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट करके दी हूँ, आप इसको लेना चाहे तो आप इसको लिख सकते हो, मगर मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ। जो कि मैंने बुक में लिखा है वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अगर आपके पास किताब नहीं होगी तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बेटा, प्रमाण भाषा दिया गया है, तो मैं देखिए यहाँ पर आपको बता रही हूँ पढ़कर। प्रमाण भाषा म्हणजे, प्रमाण भाषा का मतलब क्या है, शिष्ट सीमित प्रमाणभूत स्वरूप असलेले भाषा आहे। ये स्वरूप है, मतलब लिखी हुई शक्ल व सूरत होती है इसकी। एखादा प्रदेशातील जो प्रदेश है, एक जो प्रदेशातील है, मतलब एक जो प्रदेश है, एक जो देश है, वो राज्यातील जो राज्य है, मुख्य नागरिकातील जो मुख्य नागर है, मुख्य नहीं बड़ी, पूरी नगर में, मतलब एक जो इलाका है उसके अंदर सुशिष्टांच्या बोलण्याची भाषा, मतलब जो उसके अंदर बोली जा रही है भाषा, प्रमाण भाषा असे मानले जाते। जैसा हमारा इंडिया है ये, इसके अंदर बहुत सारी भाषा, अलग अलग भाषा बोली जाती है, मगर सारा लिखित काम जो होता है सब कुछ मराठी के अंदर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो बहुत सारे और पॉइंट दिए, अगर आप इतना भी लिखते हो तो चलेगा। अगर आगे आपको लिखने का है, भौगोलिक विविधतेमुळे स्थान परिस्थितीनुसार कोणतेही भाषा काही विशिष्ट प्राप्त होते। हर एक भाषा को अलग अलग खुसूसियात जो है प्राप्त होती है। ये जो या है, या विशिष्ट अनुसार इस खुसूसियात के अकॉर्डिंग अनेक ठिकाण्याच्या एकच भाषा फर्क निर्माण होते। यानी अलग अलग भाषा के अंदर फ़र्क होता है। जैसे नेपाली है, नेपाल की एक लैंग्वेज, अगर नेपाल है तो नेपाली जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होगा, ठीक है। बोली भाषे म्हणजे, जो बोली भाषा होती है, बोली भाषा म्हणजे भाषा, बोली भाषा म्हणजे मतलब जो बोली भाषा वाली, जो बोली भाषा का मतलब क्या है, बोलण्याची भाषा। बोली भाषा, बोली म्हणजे, बोली मतलब बोलण्याची भाषा, म्हणजे बोलण्यात वापरली जाणारी भाषा। यानी बोली भाषा का मतलब क्या है, बोलण्यात वापरली जाणारी भाषा। प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील मराठी भाषा बोलेली जाते, मतलब ज़्यादातर जो है महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। मात्र सिर्फ महाराष्ट्रातील विविध प्रांतांत ही थोड्या फार फरकाने बोली जाती, और इसके अंदर थोड़े थोड़े ही सिर्फ फर्क नज़र आते हैं हमको, या थोड़े थोड़े ही वक्फे पर ही बोला जाता है। या फरकांमुळे, जो फर्क हमारे पास है, यांच्या आपण मराठीच्या बोली म्हणतात। आपण इसको क्या बोलते हैं, मराठी की बोली बोलते हैं। बोली स्वतंत्र नसतात तर कुठल्याही प्रमाण भाषाचे बोलण्यात रूढ असलेले रूपाला बोली असा म्हणतात। यानी जो बोली भाषा होती है ये अपने आप में मतलब पूरी तरीके से आज़ाद होती है। हम इसको कुछ तरीके से भी कैसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप में अलग अलग लैंग्वेज ली जाती है। फिर क्या दिया जा रहा है, लोक समूह, लोग जो है प्रमुखांनी जी भाषा बोलण्याची वापरतो, जो भाषा बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तिला बोली भाषा म्हणतात, उसको बोली भाषा बोला जाता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप जितने पॉइंट दिए गए हैं वो लिख सकते हो। संवादासाठी, संवाद यानी मकालमा करने के लिए उपयोग येणारी विचारांची, जो विचार है हमारे, देवाणघेवाण दैनंदिन व्यवहार करण्यासाठी सहाय्यकाचा उपयोग, परत ध्वनी रूप साधन म्हणजे बोली, यानी कि मकालमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो विचार है, विचार का देवान घेवान यानी लेन देन करने के लिए, दैनंदिन यानी हर रोज़ या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे व्यवहार होते हैं उसको उसमें क्या कर देता है, आसानी पैदा कर देता है। और ध्वनि रूप में, ध्वनि यानी आवाज़ की रूप में, ये इसको बोली भाषा ऐसा बोला जाता है। बोली ही प्रमुखांनी ल्याने तिचे अंग जीवनात
असतो, मतलब यानी बोली जो है हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो ये बोली भाषा के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इतना आंसर लिख सकते हो। अदरवाइज जो मैंने आपको वो आंसर दिखाया आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया बेटा, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए, मगर क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन पेपर में लेकर बैठी तो मुझे हर बार एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। वर्णमांचे का हर बार क्वेश्चन पूछा है। निराली की बुक में पेज नंबर 11 है। निराली की बुक कौन सी है, ये वाली निराली की बुक है देखिए, और पेज नंबर 11 है। तो मैंने बच्चों को पहले ही से करवा चुकी हूँ, तो वो हिसाब से उन लोगों ने पेज नंबर वगैरह जो है काफ़ी अच्छे से लिख कर रखे हैं। पेज नंबर 11, ठीक है। वर्ण देखो यहाँ पर मैंने बता दिया था, वर्ण महांचे रंग, ठीक है। वर्ण मांचे काय, तो वर्ण मांचे रंग। और इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो वर्ण असमानता, ये एक छोटे से वर्ड में लिख सकते हो, लेकिन आपल्या तोंडे वाटे तोंडे वाटेने जमान मुंह से निघाल्या, जो हमारे मुंह से जो निकला हुआ वर्ड है, मूल ध्वनिना, जो मूल है, जो इम्पॉर्टेंट जो आवाज होती है, आपण वर्ण असा म्हणतात। यानी 12 कड़ी अपना होता है ना, क ख ग घ, 12 कड़ी, ये सारी चीजें क्या होती है, वर्ण होती है। आपल्या तोंडीला निघलेल्या मूलध्वनी, आपल्या तोंडीला निघलेल्या मूलध्वनी आपण वर्ण असा म्हणतात, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इजी लैंग्वेज में वो लिख दो। अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, शब्दांचे प्रकार लिहा। अब ये क्वेश्चन अलग ही चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन कौन सा है बेटा, अब इसको देखना पड़ेगा। पेज नंबर 85 और 86 के अंदर है, मैं आपको निकाल के बता। देखिए यहाँ पर बहुत सारे वर्ड दिए हुए, शब्द के प्रकार जो है, अभस्त शब्द, अभस्त यानी जो नोन वर्ड होते हैं, जिसको हम जानते हैं, उसको दोन अक्षरे वो भिन्न स्वर युक्त शब्द, यानी 2 अक्षर है और इसके अलावा जो स्वर है वो अलग अलग बनेंगे। देखिए पहले आप लोग इस तरीके से देख लो, हाँ। शेवटाचे अक्षर समान, यानी नीचे एक जैसे अल्फाज वाले, हम मानी अल्फाज वाले कैसे रहते हैं वैसा वाला। फिर अनुस्वर होणारे अर्थ भेदाचे शब्द, शब्द एक अर्थ अनेक, यानी एक शब्द और उसकी मीनिंग अलग। प्रत्यय वो अपसर्ग घटित शब्द, यानी साबके लाहे जो होते हैं ना, इस तरीके से लिया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड दिए गए, आपको लिखना है। एक शब्द दूसरा शब्द पुढे लागून होणारी नवीन शब्द, यानी मुरक्कब अल्फाज कैसे बन जाते हैं साबके लाहे के जैसा, वो समानार्थी वो विरुद्धार्थी शब्द, सिद्ध सिद्ध और सधित शब्द, इस तरीके से जो वर्ड है पूरे इसकी क्या दी गई है, जोड़ शब्द दिख रहा है आपको पेज नंबर, लेकिन मैं इतना सारा नहीं बता रही हूँ। देखो यहाँ पर शब्द समूह, एक शब्द जखेरे अल्फाज जो होते हैं, है ना, और तद्भव रहेंगे, देश वो प्रकृति शब्द, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर इसके आंसर मिल जाएंगे, मगर मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता। देखिए आपको इस तरीके से लिखना है जैसा कि मैं यहाँ पर बता दी हूँ। शब्दाचे प्रकार तो मैंने आपको बताया ना पेज के अंदर, अभस्त शब्द, 2 अक्षरे, वो पूरे मैंने यहाँ पर देखो किताब के अंदर पढ़ के बता दिया था, है ना। तो अब इसको जब हम बारी बारी अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पर पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभस्त शब्द किसे बोला जाता है, या शब्द मध्ये काही स्वर अक्षरे पुनर्वर्ती होतात, मतलब तर कधी एक अक्षर पुनर्वर्ती होते, दूसरा अक्षर बोलते वो पुनर्वर्ती होते, अशा शब्दांचा अभ्यास शब्द म्हणतात। अभस्त शब्द किसको बोला जाता है, देखो अच्छा ये अभस्त है, हाँ, अभस्त शब्द अशा म्हणतात। कैसा, जैसे 2 वर्ड एक साथ रहते हैं ना, जैसे कि किताब में बता, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, नीचे दिया हुआ है जुड़, सड़सड़, रिमझिम, किलबिल, है ना। ये सारा जो है पैसेज में ऐसा दिया हुआ है कि पानी की जो है झरने की आवाज़ जो है बताई जा रही है, पानी किस तरीके से बह रहा था, और फूल पाखरे जो है, तितलियां वगैरह कैसे उड़ रही थी आंगन में, वो किस तरीके से, मतलब एक पैसेज दिया गया है, तो यही बोला गया है, ठीक है। तो जो ये वर्ड्स होते हैं, यही वर्ड्स को क्या बोला जाता है, अभस्त शब्द, यानी जिसको हमको मालूम है। रिमझिम मतलब मालूम है, रिमझिम किसकी आवाज़ है, टिप टिप किसकी आवाज़ है, समझ रहे हो, किलकिल किसकी आवाज़ है, झिलमिल किसकी आवाज़ है, ये सारे जो है नोन वर्ड होते हैं, नोन शब्द होते हैं। 2 अक्षर है, वो भिन्न स्वरयुक्त शब्द, देखो इसको इसमें समझोगे तो ज़्यादा अच्छा समझेगा। मराठी वर्णमालातील, जो मराठी की वर्णमाला है, उदाहरण दाखल आपण म
आणि न यांनी जे 2 वर्ड दे दिए हां, हे वर्ण घेऊन म आणि न ये 2 वर्ड लिए, एक म लिए एक न लिए, अक्षरांची वापर करून ये अक्षर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो 12 कड़ी जो हमारी होगी वो कैसी होगी, सहायाने मदद से तैयार होणारी पुढील शब्द पहा। जो तैयार होने वाला वर्ड है उसको देखना है। देखो म और न से बना मन, मान, माना, मीन, नीमू, है ना, नमन, मनन, नेमू इत्यादि ऐसे वर्ड बन गए। ये थे 2 अक्षरे आणि यहाँ पर दो अक्षर भिन्न स्वर, भिन्न यानी अलग अलग, यांचे सहाय्याने अनेक शब्द तैयार झाले। इसकी वजह से बहुत सारे जो है शब्द तैयार हो गए। क्लियर। शेवटचे अक्षर सामान्य यानी एक जैसे अल्फाज वाले कैसे हो गए, देखिए अभी शब्द मध्ये शेवटचे अक्षर सामान्य असल्याची पुढील उदाहरण पहा। नीचे दिए गए वर्ड को देखना है हमको। देखिए कैसा दिया हुआ है, नगर, मगर, बाहर, बाहर, दिख रहा है। इस तरीके से समझ में आ गया तो आप इस तरीके से वर्डिंग को लिख सकते हो। या वेगवेगळ्या शब्दांमध्ये जो अलग अलग वर्ड है शेवटचे अक्षर सामान्य है, सबका बराबर है। ऐसे परिचय शब्द गट, ऐसे जो गट्स होते हैं, ऐसे जो ग्रुप होते हैं, करून वाचन पाट्यावर यानी किसी भी चीज़ के ऊपर, मतलब पाटी पर या फिर तकसिया पर, मुलांना वाचलेला, बच्चों को पढ़ने के लिए, वो लिखने के लिए देना पड़ता है। ते फलालीन बोर्ड वर लाभतो, और या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ा जो हमारा बोर्ड है फलालीन बोर्ड, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आम, जाम, काम, नाम, साम, ये जो वर्ड है ऐसे सारे मिलते जुलते। अब देखो क्या दिया गया है, अनुस्वराने, अनुस्वर समझता है ना, होणारी अर्थभेदाचे शब्द, अनुस्वर ये जो ऊपर पॉइंट है ना बेटा उसको बोला जा रहा है। पुढील शब्द जोड्याच्या वाचा, जो नीचे दिया गया जो शब्द है जोड़ी जोड़ी जो बनी हुई है उनको देखो। देखो यहाँ क्या बन गया, मांस, मांस, कंस, कस, हंस, हंस। समझ रहे हो, ये जो है एक बर्ड्स का नाम हो जा रहा है और यहाँ पर ये स्माइल देने की बात हो रही है, दंश, दस, है ना। तो इस तरीके से ये अनुस्वर मुळे शब्द व त्यांचे अर्थ बदलतात, अर्थ बदल जा रहा है आणि नवीन शब्द तैयार होतात, और इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, नए शब्द तैयार हो रहे हैं। क्लियर। आपको देखो इसके अंदर कोई वो नहीं बताया गया है कि आपको इतना लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग से 4-5 जितना आता है उतना लिखो, बट मैं यहाँ पर 6-7 एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी रहे, जो इजी है। एक शब्द अनेक वर्ड, अर्थ मतलब अर्थ अनेक, यानी इसको तो देख के समझ में आ गया ना हमको। भाषाचे आणखी एक गम्मत आहे, यानी एक जो है भाषा जो है एक मजा है, एक अलग ही इसके अंदर किक मिलती है। त्यासाठी शब्दजोड्या पहा। जैसे देखो फळ, फळ, उत्तर, उत्तर। यहाँ पे देखो एक उत्तर जो है हमारा सवाल जो बोला उत्तर हो जा रहा है, और एक उत्तर का मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, समझ रहे हो। इस तरीके से वर्ड होंगे। इत्यादि शब्द जैसे बराबर दिया गया है तो आप इस तरीके से ले सकते हो। ये वाला देखो साप के लाए के शब्द अधि, जैसे यहाँ पर देखो सबल, सा लगा दिए, या बल, बलवान, समझ गए, इस तरीके से। और इसके अलावा आप बहुत सारे वर्ड्स ले सकते हो। एक शब्द, जो एक शब्द हमारे पास है, एक शब्द दूसरा शब्द पुढे लागून होणारी नवीन शब्द, यानी एक शब्द के आगे कुछ और नया, कुछ और वर्ड लगा देंगे तो पूरा वर्ड नया बन जा रहा है। जैसे ग्रह, स्वच्छता, ग्रह, इस तरीके से। देखो ये भी बहुत इजी है, सिद्ध और सधित शब्द बहुत इजी है बेटा, समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। मैं पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं तुमको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। भाषेतील शब्दांचे आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे, मतलब इसकी एक खुसूसियात है, ये बस, बोल, पी, कर यासारखे मुळे धातुरूप, धातुरूप मतलब इसके अकॉर्डिंग शब्द असतात ते सिद्ध शब्द होते। इसको क्या बोला जाता है, सिद्ध शब्द बोला जाता है। अशा शब्द पासून जे शब्द तैयार होतात, जो इसकी वजह से जो तैयार हो रहा है ना वर्ड, उसको सदित बोला जाता है, सदित शब्द बोला जाता है। कैसे, अब एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर बोला गया कर, दिखा यहाँ पे कर है ना, तो ये क्या क्या वर्ड है, ये सिद्ध है, लेकिन कर पासून करनारा, करून, समझ रहे हो, करता, ये जो वर्ड्स है मतलब उसकी वजह से जो वर्ड्स बन रहे हैं, होकर, प्रतिकार, करणारा, रा, असे शब्द तैयार होतात। असा शब्दांना, ऐसे शब्द को क्या बोला जाता है, धातु सिद्ध अथवा
अथवा या तो फिर इसके अलावा कृदंत महांतात। समझ में आया। असमानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द तो आपको बहुत इजी से मिल जाएगा। क्लियर। जोड़ शब्द यानी मुरक्कब अल्फाज होते हैं, तो आप इस तरीके से 2-4 वर्ड्स लिख करके कितना बड़ा करोगे, बहुत ज़्यादा बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो मैं ये वाला बहुत ईजी है। समूह, जो शब्द समूह होते हैं, शब्द समूह साठी एक शब्द, यानी देखो यहाँ पर देखो कैसा करोगे। आपल्या राज्य व्यवहार मध्ये आपण पुढील दिलेले वाक्य प्रमाणे बोलत काय। क्या हम ऐसे वर्ड बोलते हैं, रोग्यांची सेवा करणारी आज आली नाही, यानी रोगांची मतलब यानी बीमारों की सेवा करने वाली आज आई नहीं क्या। हम ऐसा ऐसे थोड़ी हम बोलते हैं। हम ऐसा बोलते हैं ना, डॉक्टर आज आया नहीं क्या, या नर्स आज आई नहीं क्या, देश की सेवा करने वाला आज आया नहीं क्या, ऐसा नहीं ना। देशभक्त ऐसा बोलते हैं। जैसे मौजिन जो है, अजान देने वाला आज आया नहीं क्या, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, हम मौजिन बोलेंगे ना। तो उस वर्ड की जगह पे एक नया वर्ड कौन सा रहेगा, उसके अंदर ये बताया गया है। ठीक है। आधारित शब्द एवजी मतलब इसके बजाय। आपण क्रमाने परिचारिका मतलब नर्स, वो देशभक्त शब्द या वापरून वाक्य उच्चार, तो ऐसे वर्ड जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अनेकदा आपण शब्द समूह बद्दल एक शब्द वापरतो, यानी इस वर्ड की जगह पे हम सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं। यांचे या फिर तेज अर्थ व्यक्त करतात, इसको ही क्या बोला जाता है, शब्द समूह जो है इसको यही चीज बोला जाता है। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बेटा याद रखना कि ये जो वर्ण वाला क्वेश्चन है बार बार दोहराया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और शब्दांचे प्रकार ये भी बार बार दोहराया, 2 से 3 मरतबा सुनो। ये वाला क्वेश्चन आवाज आणि भाषा यामधील फर्क स्पष्ट करा, ये भी बार बार दिया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। ठीक है। बुक के अंदर जो है आपको इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप जो मेरा शॉर्ट आंसर जो है वो वीडियो का आंसर देखना चाहते हो तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला। ठीक है। और अभी ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो बच्चे अपने अकॉर्डिंग जो लिखे हैं, जिनको समझ में आया था, वो लोगों ने अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है। तो मैं अभी ये आंसर समझाई नहीं हूँ, यहीं तक ही मैंने समझाया है। ठीक है। यहीं तक ही मैंने समझाया, यहीं तक ही। ये वाला जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है अभी मैंने वाला नहीं बताया, ये थोड़ा सा आगे पीछे है, मैं आपको बराबर बता रही हूँ, प्लीज ध्यान दो। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आवाज आणी भाषा है ना, भाषण, तो यहाँ पर आवाज आणी भाषण दिया हुआ है। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने अभी तक का सिर्फ 3 क्वेश्चन बताया है और तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते। आवाज म्हणजे ध्वनि, आवाज का मतलब क्या होता है, ध्वनि। ध्वनि यानी आवाज, समझ रहे हो ना, मतलब एक टाइप की आवाज होती है। ध्वनि यानी एक आवाज, लेकिन जिसकी कोई शक्ल और सूरत ना हो। जो मैं बोल रही हूँ, ये जो मेरे मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो आवाज ही है, जैसे अ ब क, ये सब आवाज है। भाषण म्हणजे बोलणे, भाषण का मतलब क्या होता है, बोलणे। हा शब्द, हा साधारणतः कुटी बोलताना, या तो बोलते हुए या तो फिर गाते हुए, गाताना आपल्या तोंडातून बाहर पडतो, यानी हम जब कुछ बोलते हैं तो आवाज जो है बाहर आती है। आपल्या विचारणा मतलब जो हमारे विचार जो होते हैं, संवादच्या जो हमारे संवाद होते हैं, मकालमा होते हैं, रूपात योग शब्द मध्ये वापरले जाते। इसका जो है भाषण जो है इसके इस्तेमाल में इस तरीके से लिया जाता है। योग शब्द यानी मुनासिब वर्ड को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आवाज म्हणजे शारीरिक रूपात आवाज तैयार होनारी ध्वनि, यानी आवाज का मतलब क्या है, जो शारीरिक हमारे जिस्म से निकलने वाली जो आवाज होती है उसके जरिए से तैयार होती है। बट भाषण का मतलब क्या होता है, भाषण म्हणजे विचारांचे, जो हमारे विचार है, संदेशाचे जो संदेशा है, किंवा माहितीची जो मालूमात है, सांगणारी जो सांग देते हैं हम, शब्दांचे संगुत मंडली यानी उन लोगों का एक पूरा ग्रुप होता है। आवाजाच्या सहाय्याने, आवाज की मदद से आपली अवस्था किंवा भावना, हमारी जो अवस्था है, हमारी जो भावना है, व्यक्त केले जाऊ शकतो, जैसे कि दुख, आनंद, संपन्न इत्यादि। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, आवाज के जरिए से ही बताते हैं। आपल्या विचार संवाद रूपात योग शब्दांमंडलेचे श्रोत्यांना पावले जाते, यानी ये हम पहुंचाते हैं सुनने वाले को। मनावर दर्पण नसतात, मन के अंदर क्या होता है, एक तरीके का दर्पण नहीं होता है, मनावर दर्पण असतात। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई घबराहट नहीं होती। आवाज तो क्या घबराहट होगी,
मुँह से जो वर्ड्स निकल रहे, ध्वनि निकल रही, मगर इसके अंदर जब हम कुछ लेक्चर वगैरह कुछ देते तो एक तरीके की घबराहट होती है। आवाज़ शिकवाना शिकलेले जात नहीं, आवाज़ को सीखा नहीं जाता है, मगर भाषण शिकवाना लागतो, मतलब भाषण को बोलने के लिए जब कहीं भाषण देना होता है तो हमको सीखना पड़ता है। आवाज़ हाँ शारीरिक प्रक्रिया है, ये हमारी कैसी प्रक्रिया है, एक जिस्मानी प्रक्रिया है। भाषण जो है ये मानसिक प्रक्रिया है, मतलब ये हमारे दिमाग से हमको सोच कर बोलना पड़ता है। क्लियर? बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है बेटा, आप लोग को जो जो इजी लगता है वो लिखो आवाज़ और भाषण में। आवाजाचाना, जो आवाजाचाना, जो आवाज़ है, आवाज ना या फिर आवाजाचाना, आवाज ना वापर बोलताना, यानी जब हम आवाज़ को बोलते हैं किंवा गाताना करण्यासाठी, मतलब करण्यासाठी आवाज़चे उपयोग करतो, इस तरीके से लिख सकते हो। ग्रंथ वापर, ग्रंथ जो ग्रंथ किताब होती है वापर केले जाते हैं, मतलब इसके अंदर ग्रंथ का इस्तेमाल किया जाता है। आवाज़ अनौपचारिक असतात, आवाज़ जो ये अनौपचारिक है, ये कैसा होता है, भाषण के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, औपचारिक है, रस्मी और गैर रस्मी है ना। आवाज़ निसर्गगत आहे, मतलब आवाज़ जो है निसर्ग से मिली हुई है। भाषण जो भाषा है ग्रंथिक भाषा असतात, ये किताबी भाषा होती है। जैसे पाण्याची आवाज़, पावसाची आवाज़, यानी निसर्ग की आवाज़ होती है ना, रिमझिम रिमझिम, ये सब वैसी। और उदाहरण शब्द आणि वाक्य वापरून विचार व्यक्त केले जाते, इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो इजी लगा होगा बेटा आप लोग को देख लो, एक मरतबा मैं वापस से समरी कर देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन हुआ हमारा, ठीक है, प्रमाण भाषा वो बोली भाषा, तो मैं आपको ये प्रमाण भाषा वो बोली भाषा वाला क्वेश्चन पहले आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो ये प्रमाण भाषा वो बोली भाषा, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा कैमरा ये करने दो, हाँ एक सेकंड। ये देखिए, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा है। क्लियर? फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए कौन सा था, वर्णमांचे काय और शब्दांचे प्रकार। तो देखो वर्णमांचे काय दिख गया और उसके प्रकार शब्दांचे प्रकार, तो आपने शब्दांचे प्रकार में मैंने बता दिया, काफ़ी अच्छा था। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या था, आवाज आणि भाषा या मदतील फर्क स्पष्ट करा। तो देखिए आवाज आणि भाषा, भाषण है ना, तो आवाज और भाषण के अंदर फर्क स्पष्ट हो गया। आपको ये 3 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रवण क्षमता, जो श्रवण क्षमता है, सुनने की सलाहियत है, विकसित होण्यासाठी 2 उपक्रम लिया, 2 उपक्रम। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, पेज नंबर 57 पे। चलिए देखिए ये पिंक वाली जो बुक है हमारी, पिंक वाली बुक के अंदर है, पेज नंबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। दिखाई दे रहा है आपको? वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको पढ़कर बता देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने पूरा आंसर देख लो, ताकि मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना भी होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बुक नहीं होगी तो आपके पास अवेलेबल, बस यहीं तक ही लीजिए, ठीक है, यहाँ तक ही, उसके अंदर आंसर आ जाएगा। चलिए मैं बैक कैमरा थोड़ा सा साइड में करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। इसका शॉर्ट आंसर भी है, अगर आप चाहो तो शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हो, मगर आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हो जाए। देखिए श्रवण क्षमता जो है बढ़ाने के लिए भाषा अध्ययन अध्यापन क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा श्रवण मतलब क्या होता है। श्रवण मांचे ऐकणे, श्रवण क्षमता विकसित करण्यासाठी, जब श्रवण की जो क्षमता है वो बढ़ाना है तो शिक्षकांनी काही प्रसंगाचे व अनुभवतीचे योजना केले पाहिजे, मतलब बहुत सारी चीज़ें टीचर को क्या करना चाहिए। त्यामध्ये इसके लिए वर्ण, कथन, विवेचन आणि नाट्यकरण, यानी वर्ण एक तरीके का जो है माहौल तैयार करना, कहानी सुनाना, विवेचन आणि नाट्यकरण, नाट्यकरण मतलब ड्रामा, तंत्राचा समावेश होते, ये सब चीज़ों का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ती खालील प्रमाण आहे, देखिए यहाँ पर दिया गया है, वर्ण, वर्ण दिया है ना, बयान, ठीक है, कथन, कथन यानी ये भी बयान, लेकिन ध्यान दो ये कथन एक अलग कहानियों का है और ये नॉर्मली जो हम कुछ चीज़ें हो जाती है, जैसे सिलेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये बयान किया जाता है। तो आपको 2 क्षमता है, तो देखिए और यहाँ पे विवेचन का मतलब बेटा तशरीह होता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन होता है, और नाटकरण मतलब क्या होता है, ड्रामा होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो भी 2 आपको लिखना है आप वो 2 लिख लो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अब यहाँ पर देखिए ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। श्रवण क्षमता विकसित होण्यासाठी शोल्य उपक्रम, कौन से
उपक्रम करेंगे हम, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं अभी समझा देती हूँ आपको फिर बुक के अंदर भी दिखा दूंगी। श्रवण क्षमता विकसित होण्यासाठी, श्रवण जो सुनने की सलाहियत है उसको बढ़ाने के लिए खालील उपक्रम उपयोजन करताना ये सारी चीज़ें करना चाहिए। लोक कथा, पारंपरिक कथा या ऐतिहासिक कथा या जो भी अलग अलग टाइप की कथा है वो सांगणे, ठीक है। और पुराणिक कथा, ये सारी चीज़ें जो है, जो भी कथा है उसको क्या करना है, सांगना है। तो आप एक टॉपिक का नाम दे सकते हो, अगर ट्री डायग्राम के अंदर बना रहे तो एक टॉपिक का नाम क्या दे सकते हो, कथा। फिर आगे देखो प्राणी पक्षी तो मालूम ही आपको, लहान मुले यांचे छोटे छोटे कथा सांगणे, बच्चों की जो छोटी छोटी कहानियां आती है वो सुनाने का। बड़बड़ गीत वो बाल गीत, चालवीर महाणी वो ऐकवणे, यानी जो गीत है, बड़बड़ गीत है वो, और बाल गीत है, ये जो बच्चों की गीत होती है, ये सुनाने का, चलाने का। महाणी यानी मुहावरे, ये क्या करने का, बच्चों को सुनाने का। प्रभावी कथा कथनाचे कैसेट, जो बच्चों की कैसेट होती है वो विद्यार्थ्यांना ऐकवणे, बच्चों को ये भी सुनाने का। विद्यार्थ्याच्या भावी कसाला पूरा अशा उत्तरांचा समावेश वाचन करावे, मतलब जैसा दिया गया है उस टाइप का वैसे ही बच्चों को उस तरीके का प्रभावित कर देने का, मतलब उसको ड्रामे की शक्ल में बना देने का। कथा सांगणे सहाजाता वो भूवत्ता असावे, मतलब जो कथा होती है उसको कैसे करने का, वैसे ही जैसा उसकी ट्यून दी गई है उसके अकॉर्डिंग। सोप्य भाषात कथा कथन करने, सोप्य नहीं आसान भाषा के अंदर कथा कथन करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, प्रसंग वर्ण घटना वर्ण स्थान वर्ण, समझ रहे हो ना, वर्ण अलग अलग दिया गया। प्रसंग यानी हालात के अकॉर्डिंग, घटना यानी कोई घटना हो गई है, और स्थान कोई जगह पे वो सुनाने का, ऐकवणे। बड़बड़ गीत, आई गीत, ठीक है। और क्या है इसके अलावा, समूह गीत, भावगीत, राष्ट्रभक्ति गीत, मतलब जो हमारी देशभक्ति गीत होते हैं वो, संचलन गीती ने ऐकविने, मतलब जो ये सब टाइप की गीत है वो सुनाने का, ठीक है। और इसके अलावा जो कार्यक्रम कौन कौन से हैं, देखो कार्यक्रम है दूरदर्शन वरातील कार्यक्रम, चांगली भाषणाचे वाक्य वाचनाच्या, कथा कथनाची सीडी, मुलांचे ऐकवणं, बच्चों को सुनाने का है और दिखाने का भी है, ठीक है। हम सुना सकते हैं इस तरीके से। अर्थपूर्ण रसपूर्ण कविता, यानी जो कविता है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और ऐसी कविता होना चाहिए जो बच्चे जब उसको पढ़े तो उनको मजा आए। रसपूर्ण कविता, वाचने वो गायने ऐकवणे, मतलब बच्चों को इस तरीके से गा के सुनाना है। बाल नाट्य मतलब बच्चों का छोटे छोटे जो ड्रामे होते हैं वो। बहुली नाट्य मतलब यानी जो गुड्डा गुड्डियों का डांस नहीं होता है, गुड़ियों का डांस जो होता है, कठपुतली डांस, वो। बाल चित्रपट मतलब जो चित्रपट मालूम हुआ है आपको खुद ही कि बच्चों के लिए जो अलग अलग चित्रपट्टी लाई जाती है वो सब पाहण्याची संधी देणे, मतलब बच्चों को पहचानने का मौका देना। चर्चा स्वाद व्याख्याने प्रत्यक्ष किंवा धावनी फिक्तीची माध्यमातून ऐकवणे, बच्चों को ये सारी चीज़ें भी सुनाना है। श्रवण सी संबंधित भाषिक खेल, मतलब श्रवण से जुड़ा हुआ भाषिक खेल। भांडिया यानी जो अलग अलग टाइप के खेल होते हैं। महणी यानी क्या बताया मैंने अभी, मुहावरे। उठकने शब्द गाणी और शब्द संपत्ति जो डिक्शनरी वगैरह होती है। समानार्थी शब्द, अंताक्षरीचे उपयोजन करने, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है। चलिए अब देखते हैं हम कि आप इसको शॉर्ट तरीके में कैसा ले सकते हो। बहुत तरीके हैं, आप इसको लिख सकते हो, या तो फिर इतने पॉइंट डालकर इसके 2 पॉइंट भी आप लिख सकते हो। लेकिन अभी हमको ये देखना है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वीडियो खत्म होती है हमारी, लेकिन आपको क्या करना है, मुझे वो क्वेश्चन आपको दिखाना है। देखिए बच्चों ने किस तरीके से किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिखाई दिया। मैंने पेज नंबर भी आपको लिख के बता दिया, ये पिंक वाली बुक में आपको मिल जाएगा, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया जिस तरीके से आपको करना है। देखिए यहाँ पर बच्चों ने 6 से 7 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन मैं आपको यही आइडिया दूंगी कि आप ट्री डायग्राम के अंदर बनाओ। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी को अच्छे से कीजिए, और इंशाल्लाह मराठी का पेपर जो है अच्छा ही जाएगा, अगर आप लोगों ने इतने सारे पेपर को सॉल्व कर लिया। चल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।